नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की क्लास में। धुरीना ऐप पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट ऑन कर दो जी। तो कमेंट करके बता दो सब कैसे हो, स्वस्थ हो। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। आवाज़ आ रही है, वीडियो सही चल रही है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पहले वाले पर चलो भी बताओ, पहले की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या वो सब नहीं आ रहा? हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स, गुणनखंड। एक क्लास हो चुकी है, ये है पार्ट 2। नमस्कार जी मनीषा। एक क्लास हो चुकी है इस चैप्टर की, ये दूसरी क्लास है बच्चे। तो बताओ भाई कैसे हो सभी, और कल जो हमने पढ़ा था वो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। गुड आफ्टरनून मनीषा। कल जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यही पढ़ा था अभी। गुड आफ्टरनून जी अर्जुन। अर्जुन है भाई। सौम्या जी हम बहुत अच्छे हैं, और क्लास के टाइम पर और भी अच्छे हो जाते हैं। नरेंद्र कुमार गुड आफ्टरनून भाई। ये बताओ कल की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मनीषा अच्छे हैं बच्चे हम। आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो, तो हम तो फिर आपकी दुआओं से हमेशा अच्छे ही रहेंगे। हाँ जी प्रीति, राम राम भाई। रजत गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो भाई, अगर चीज़ें पहले वाली क्लियर हैं, किसी न किसी तरह से तो क्लियर होंगी भाई, है ना? एक तरफ तो है ही, या तो ऐसे क्लियर हैं या फिर वैसे क्लियर हैं, सो के उठने के बाद में हो जाती हैं जो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम एग्जाम्पल वही उठाएंगे, चीज़ें सब उसी एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के हम 20 से 25 क्वेश्चन भी लगाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वही नंबर है हमारे पास 200। फैक्टर हमने कल लिखे थे 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200 हो गए ना टोटल 12। चलो, ये हमने लिखे थे, इसमें हमें पढ़ना था, हम आगे बढ़ने वाले थे कि जी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके थे। इतना ही पढ़ा था ना भाई। इससे आगे हमें क्या पढ़ना था? तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है इससे आगे, और वो क्या है? तो सबसे पहले बात आती है किसी नंबर ऑफ फैक्टर which are multiple of 10। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए किसी उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 10 के गुणज हैं,
ठीक है, तो अब आप यहाँ से गिन करके तो बताओगे कि जी एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये और ये, टोटल कितने होने चाहिए। तो आंसर आ गया जी 6। लेकिन हमें तो गिनकर नहीं बताने हैं ना, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो ऐसे बताएंगे बच्चे कि हमें पता है 200 को हम क्या लिखते हैं, 200 को लिखते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया था कि जी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो वही है ना, अब 2 की जगह मल्टीपल होना चाहिए किसका, 10 का। तो 2 का मल्टीपल बनाने के लिए हमने 2 को बाहर निकाला था, 10 का मल्टीपल बनाने के लिए हम यहाँ से 10 को बाहर निकाल लेते हैं। 10 कैसे बाहर निकलेगा, तो 2 की पावर 1 बाहर निकाल लिया, 5 की पावर 1 बाहर निकाल लिया, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या देंगे, 10 देंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 2 की पावर बाहर निकल गया तो 2 की पावर 2 बचेगा और 5 की पावर 1 बचेगा। अब बच्चे जितने भी फैक्टर आएंगे वो मल्टीपल ऑफ किसके होंगे, 10 के होंगे। 10 के क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। कैसे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो ना कि ये 10 है। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 5 की पावर 0 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ये कितने होंगे, तो यहाँ 1 से इस 1 से गुना होकर के 1 देगा, लेकिन उससे फिर क्या होगा, ओके कोई ना रिकॉर्डिंग। तो ये हम 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 की पावर 0 2 की पावर 5 की पावर 0, ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 10 आएगा ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई होकर के 10 के साथ क्या बना देगा, 50 बना देगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 देगा और वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 20 देगा। फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 10 और 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा और 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 40। 4 5 के साथ गुना होकर के 20 और 20 10 के साथ गुना होगा तो 200। यही आ रहे हैं ना, यही वो 6 फैक्टर है। तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ से कहेंगे कि जी ये 3 नंबर है और हर नंबर 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2 फैक्टर दे रहा है, तो ये 3 है ये 2 है, 3 दूनी 6 हो गया। 6 फैक्टर ऐसे होंगे जो 10 के गुणज होंगे। ठीक है, अब हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ से 10 हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जो फैक्टर देंगे वो अंदर बच गए। तो यहाँ से आप करोगे p+1 यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, और q+1 तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर आपने 10 बाहर निकाल लिया तो टोटल ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे, तो ये अंदर वाले जो होंगे वो देंगे अब 10 के मल्टीपल। यहाँ से 3 नंबर होंगे, यहाँ से 2 होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने फैक्टर देंगे, तो 6 फैक्टर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो इसी में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए बच्चे कि जी नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 25, 25 के गुणज कितने होंगे। अगर 25 के गुणज पूछ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यानी अब हमें बाहर क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें बाहर भी 25 निकालना पड़ेगा। और बाहर अगर 25 निकालना है तो आप कहोगे 5 की पावर 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा सिर्फ। ठीक है, तो 2 की पावर 3 अगर बचा है तो यही देगा ना, जितने भी फैक्टर होंगे वो यही देगा।
तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि जी फैक्टर होंगे p+1। कितने होंगे, p+1। तो p कितना है, 3 है, 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो 25 के मल्टीपल कितने हैं भाई, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने हैं, 1 2 3 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 4। तो ध्यान रखना है ये 25 आ गया, और इसको अगर आप लिखते हो तो ये लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 25 को गुना करोगे 1 से 25 आएगा, 2 से गुना करोगे 50 आएगा, 4 से गुना करोगे 100 आएगा, और 8 से गुना करोगे तो 200 आ जाएगा, और वही हैं 25 के मल्टीपल। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और समझ भी आ गई होगी कि कैसे इनको करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नंबर आपको दिया हुआ है 2160। ठीक है, और आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18। 18 के गुणज हैं वो बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18। ठीक है, 18 के गुणज बताने, चीज़ें वही करनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से कर लेना है हमें। तो आप कहोगे कि जी इसको लिख सकते हैं 216 गुना में 10। 216 होता है 6 की पावर 3। ठीक है, 10 होता है 2 गुना 5। इस 6 की पावर 3 को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। 2 गुना 3 होता है ना 6। सारे क्या बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। 2 की पावर 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर 1 हो गई। अब मल्टीपल किसका निकालना है हमें, मल्टीपल निकालना है 18 का, यानी इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें 18 बाहर निकालना पड़ेगा। और 18 अगर बाहर निकालना है तो आप कहोगे कि जी यहाँ से 9 की पावर 3 की पावर 2 अगर बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 2 अगर बाहर निकाल लें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1 बाहर निकालना है, 3 की पावर 2 बाहर निकालना है, बचेगा क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अब ये कितना है 18। तो यहाँ से बनने वाले जितने भी फैक्टर होंगे वो इस 18 के साथ गुना होकर के क्या देंगे, 18 के मल्टीपल होंगे, वही गुणज यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास आएंगे कितने, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, आप कहोगे कि जी 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो 18 के गुणज होंगे। ठीक है, इसमें से 16 के ऐसे फैक्टर होंगे जो 18 के गुणज होंगे। अब अगर नंबर आपको यही दिया हुआ हो और आपसे कहे कि जी क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर which are multiple of 60, 60 के गुणज हैं वो बताने हैं आपको। नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 60, 60 के गुणज हैं वही फैक्टर आपको बताने हैं। ठीक है, चलो गुणनखंडों की संख्या जो 60 के गुणज हैं, गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 60 के क्या हैं, गुणज हैं। आप कहोगे इसको हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 4 लिखा था, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, यही लिखा था। ठीक है,
2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। हमें चाहिए 60 के मल्टीपल, वो फैक्टर जो 60 के गुणज हों। तो आप कहोगे हमें 60 यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, और 60 बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, तो 15 चौके 60 होता है। 4 के लिए 2 की पावर 2 बाहर निकालेंगे, 15 के लिए 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये हो गया ना, 5 दिए 15 चौके 60। तो अब अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा जी 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, 5 की पावर तो 1 थी, वही बाहर निकाल ली, तो जरूरत ही नहीं है, 0 लिखोगे तो वो भी 1 ही होगी। ठीक है, तो 60 के मल्टीपल अब हमारे पास यहाँ से आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, वो कितने होंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। कैसे फैक्टर, जो 60 के गुणज हैं। ठीक है, कैसे फैक्टर, जो 60 के गुणज हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। चल आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए किसी नंबर ऑफ फैक्टर which are perfect square, क्या है, which are perfect square, गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूरे वर्ग हों, पूर्ण वर्ग हों, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो दोनों तरीकों की हम बात करेंगे। कौन सा, आपका आसान तरीका होगा, लेकिन लॉजिक क्या है वो समझना भी ज़रूरी है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी अगर हमें स्केयर चाहिए तो स्केयर के लिए क्या होना ज़रूरी है, 2 की पावर 2 हो, 3 की पावर 2 हो, 4 की पावर 2 हो, यानी पावर क्या होनी चाहिए, पावर इवन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 भी परफेक्ट स्केयर होगा, 3 की पावर 4 भी परफेक्ट स्केयर होगा, 4 की पावर 4 भी, इसकी पावर 6 कर दें तो भी परफेक्ट स्केयर होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्केयर होने के लिए पावर इवन होनी चाहिए, यानी जिनकी पावर इवन होगी वही परफेक्ट स्केयर हमें मिलेंगे। ठीक है, अगर छोटे एग्जाम्पल से समझा जाए तो वही एग्जाम्पल अगर हम उठाएं कि जी 200, इस नंबर में ऐसे फैक्टर कितने हैं जो परफेक्ट स्केयर है। तो अगर सारे फैक्टर लिखोगे तो 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200। तो परफेक्ट स्केयर कितना है, तो सबसे पहले आता है 1 का स्केयर होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है 4, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, फिर क्या आता है 25, 25 के बाद में क्या आता है 100। तो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 होने चाहिए। ठीक है, 200 को हम क्या लिखते हैं, 200 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। यहाँ से इसको कैसे तोड़ते हैं हम, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास परफेक्ट स्केयर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्केयर फैक्टर आता कैसे है, तो हमें पता है कि जी नंबर पावर में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ओड वालों को काट देते हैं। ये हमने पढ़ा था भाई, 0 किस में आता है, 0 इवन की प्रॉपर्टी दर्शाता है, तो 0 इवन में आता है। ठीक है, तो 0 को नहीं काटना है, 0 को रखना है। अब देखो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 देगा, 2 की पावर 0, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 25 देगा।
2 की पावर 2 4 हो गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो, 5 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 4 ही देगा। 2 की पावर 2 4 है, 5 की पावर 2 25 है, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, ये कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं बच्चे, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। यानी यहाँ से हमें फैक्टर देने वाले कितने नंबर थे, यहाँ से हमें फैक्टर देने वाले 2 नंबर थे, और यहाँ से भी फैक्टर देने वाले कितने नंबर थे, तो 2 थे। तो 2 गुना में 2 करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है इसके पीछे का लॉजिक कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आता कैसे है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे आता है। लेकिन अगर अब शॉर्ट फॉर्मूले की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, जो भी पावर आपको यहाँ पर दी हुई है उस पावर को क्या करो, उस पावर को 2 से भाग कर दो, ठीक है। उस पावर को क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। आपको लेना है यहाँ से इंटीजर, क्या लेना है, इंटीजर। इस पॉइंट वाले को छोड़ देना है, आपको पूर्णांक लेना है, दशमलव वाले नहीं लेने। तो यहाँ से आपने उठा लिया 1 और उसके प्लस में कर दो 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 2 को करो आप 2 से भाग, कितना आएगा 1, और उसमें भी 1 प्लस 1 कर दो, जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास शॉर्ट तरीका। यहाँ पर कैसे करोगे, तो आप कहोगे जी 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको करना है 4 को 2 से भाग प्लस 1 कर देना है, गुना में 3 को 2 से भाग करना है प्लस 1 कर देना, गुना में 1 को 2 से भाग करना है प्लस 1 कर देना, ठीक है। 4 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर इंटीजर ही आ रहा है, छोटे बड़े का पंगा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर करोगे 3 को 2 से भाग तो 1.5 आएगा, लेकिन आपको लेना है इंटीजर तो 1 लेना है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 0.5 होता है, आपको लेना है इंटीजर, तो इंटीजर यहाँ पर कितना है 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी टोटल कितने हुए 6। तो टोटल आंसर क्या आ रहा है आपका, टोटल आंसर आ रहा है बच्चे 6। यानी ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो आप यहाँ पर कहोगे जी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्या लिखते हैं इसको हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसको लिखते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। काटेंगे क्या, तो 1 को काट दिया, 3 को काट दिया, क्योंकि हमें इवन पावर चाहिए, ठीक है। 1 3 वाले को काट दिया, 1 को काट दिया। यहाँ से कितने नंबर हैं, तो यहाँ से 1 2 और 3 नंबर हैं। यहाँ से कितने हैं, तो यहाँ 1 और 2 नंबर हैं, और यहाँ पर कितने हैं, तो 1 है। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो, 1 और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 9 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 4 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 को 9 चौके 36, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 ही आएगा, ठीक है। और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा। ये कितने नंबर हैं, तो ये 6 नंबर हैं, और सारे के सारे आप देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इस तरह से निकालते हैं कि जी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, तो वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे बच्चे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, दोबारा लिख देता हूँ, नंबर है आपके पास
2160, जिसको हम लिख रहे हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, यही लिख रहे हैं भाई। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, जो पूर्ण घन है वो गुणनखंड कितने होंगे? अगर आपको ये बताना हो तो क्या करोगे? पानी भर दो। परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। आप कहोगे कि जी पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परफेक्ट क्यूब कोई नंबर तभी होगा जब उसकी पावर 3 का मल्टीपल हो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 3 की पावर 12, 4 की पावर 9, ये क्या होंगे? सारे के सारे ये परफेक्ट क्यूब होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हो ना, 3 की पावर 3 है और उसकी पावर कितनी लिखोगे तो 4 लिख दो, 4 3 12 होता है। ठीक है, तो 27 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। 27 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए? परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तो हम क्या करेंगे? पावर क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप ये लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 3 0 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो 0 तो सबका मल्टीपल होता है। ठीक है, रिमाइंडर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना वहाँ पे, तो इसको तो रखना ही है। 1 और 2 काट देंगे, 4 काट देंगे, 0 रखेंगे, 1 और 2 काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको छोड़ देंगे और 5 की पावर 1 को काट देंगे। तो यहाँ से नंबर कितने बचे भाई? यहाँ से नंबर बचे 2, यहाँ से भी नंबर कितने बचे? 2 बचे, और यहाँ से कितना बचा? 1। तो 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? तो आप कहोगे कि जी 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 1 आ गया यहाँ से। 2 की पावर 0 और ये कितना है? 27, गुना में 1 करोगे तो टोटल 27 हो गया। 2 की पावर 3 कितना है? 8, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, और इस 8 को 27 के साथ गुना करोगे तो 160 और 56, 216। तो ये 6 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, सारे क्यूब ही आ रहे हैं ना। तो आप कहोगे कि जी ऐसी 4 संख्याएं होंगी। तो अब सॉर्ट क्या है? तो वहाँ पर हमने किया था 2 से भाग, यहाँ पर हम कर देंगे पावर को 3 से भाग, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 3 से भाग करना है, 4 को 3 से भाग किया, +1 कर दिया, गुना में 3 को 3 से भाग किया, +1 कर दिया, गुना में 1 को 3 से भाग किया, +1 कर दिया। लेना वही है, इंटीजर पूर्णांक लेना है। यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 लोगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ से 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0 लोगे तो +1 है तो 1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 आंसर हो जाएगा। मैंने ये भी बता दिया कि जी कौन कौन से फैक्टर आएंगे। मैंने ये भी बता दिया बच्चे कि वो फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, लॉजिक क्या है, और ये भी बता दिया कि शॉर्ट में आप कैसे निकालोगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। योग कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल वही लेते हैं 200। फैक्टर हमारे पास आए थे 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200। ठीक है, आप कहोगे इनका योग निकालना है तो इनको क्या हमें जोड़ना पड़ेगा? तो लेकिन हमने क्या कहा था कि जी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और वो क्या होता है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 होता है। हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अगर इनके बीच में हम प्लस का साइन लगा दें, अब इनको मल्टीप्लाई करने पर ऐसे ही आता है ना, 1 5 25, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 50, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 40, और 4 को 25 से करोगे तो 100। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 8, 5 से करोगे, यहाँ से 40 नहीं आएगा ना, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आ जाएगा। 8 40 और 200, सारे के सारे फैक्टर आ गए। अब बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा भाई। तो ये जोड़ी तो है ना, तो हम यहाँ से ना निकाल करके जोड़ यहाँ से तो भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से ना निकाल करके जोड़ यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको जोड़ना मुश्किल होगा और इसको जोड़ना आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखो, 2 की पावर 0 1 होता है, ये 2 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 होता है, 5 और 25, 8 4 12 और 3 15, 25 5 30 और 1 31। मल्टीप्लाई करोगे 465, सम कितना आ गया 465 आ। ठीक है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके का यूज करोगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है आपको। वही नंबर है आपके पास 2160। लिखते क्या है इसको, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। इसका अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, करो ट्राई। आप लिखोगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस कहाँ तक लिखना है, 2 की पावर 4 तक। ठीक है, 3 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यही होगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा 1 2, अच्छा 2 की पावर 2 रहेगा क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 8 और 16, 1 3 9 27, 1 और 5। तो ये कितना हो जाएगा 24 28 30 और 1 31, 27 10 37 और 40, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है
ये हो जाएगा 240 और इसको लिख सकते हैं 30 + 1, 31 को लिख दिया 30 + 1, 23 चौके 72 होता है, तो ये हो जाएगा 7200 प्लस में 240। ठीक है, तो 7440 क्या आ गया हमारा टोटल सम आ गया। ठीक है, क्या आ गया टोटल सम हमारा क्या होगा 7440 हो जाएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी भी क्लास में, लाइव नहीं चल पाई, तो ये आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, आप देख लेना बच्चे। काम आपको कंप्लीट रखना है, साथ साथ आपको कंटिन्यू रहना है, तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अगर एक भी क्लास आप बीच में छोड़ दोगे तो कंटिन्यूटी आपकी ख़राब हो जाएगी, फिर आप कहोगे जी वो चैप्टर समझ में नहीं आया, वो चैप्टर समझ में नहीं आया, और उसी में फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो हम क्वेश्चन भी लगाएंगे इस चैप्टर के। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।